सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। 10.10 इसके जो आगे के प्रश्न वो करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने भाजकता के नियम में क्वेश्चन था जिसमें अपन ने 4 और 8 के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसको हल किया था। आज तीसरा प्रश्न है अपना जिसमें 6 से विभाज्य या 6 से भाजकता का नियम आपको बताना है। कौन सी संख्या 6 से विभाजित है या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आपको 6 की भाजकता का नियम आना चाहिए। तो 6 की भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंदर 2 और 3 इसके 2 और 3 के भाजकता के नियम लगते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। वापस सुनिए एक बार, यदि किसी संख्या में 2 व 3 के भाजकता के नियम लागू होते हैं तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 2 और 3 का नियम आना चाहिए आपको। तो 2 का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो, इकाई का अंक कैसा हो? सम संख्या, या फिर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये 2 का नियम हो गया। क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसे ही 3 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या नियम होता है? किसी संख्या में उसके अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो किसका नियम मिल जाएगा? 6 का नियम। क्या होना चाहिए? इकाई का 6 के नियम में इकाई का अंक सम संख्या प्लस सारे अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाना चाहिए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों के नियम लगे तो संख्या में किसका नियम लगेगा? 6 का नियम लगेगा। चलिए देखिए इसको। पहली संख्या क्या दे रखी है? 2,57,144। अब इसमें देखिए इकाई का कितना है? 4 आ रहा है। इसका मतलब 2 की भाजकता यहाँ पे काम कर रही है। मतलब ये 2 से क्या है? पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर हो गया 2 का। अब 3 का चेक करो, अंकों का योग करो। इनको कर दो सारा प्लस 2 + 9 + 7, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। क्लियर? अब इनको करो 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। योग आप कैसे भी कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। यहाँ से भी 4 4 8 7 और 1 8 8 8 16, 16 और 9 कितना हो गए? 25, 25 और 2 27, 27 हो गया। अब 27 3 से विभाजित है तो ये संख्या 2 से भी विभाजित हो गई और 3 से भी विभाजित हो गई। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। तो पहले संख्या क्या लिख दोगे? 6 से विभाजित होगी। सीधा नियम लिख दो यहाँ पे। संख्या 2 व 3 के नियम को संतुष्ट करती है अतः 6 से विभाजित होगी। विभाजित या विभाज्य एक ही होता है। ऐसे ही अगली संख्या देखिए क्या लिखा है? 1258। इकाई का क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका मतलब 2 से विभाजित होगी। अब 3 का देखो, अंकों का योग करो। 8 और 2 10, 10 और 1 15, 15 और 1 16। अब योग क्या हो गया? 16 हो गया इसका। अब देखिए जब 16 योग हुआ इसका
इसका मतलब 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा। क्लियर हो गया? 2 से विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? यदि आपको इसमें डाउट हो तो आप साइड में आंसर रफ में कर सकते हैं। देखिए अब इसका करते हैं। 12 से 18 लिखा मैंने इधर और 6 का भाग लिखा। 12 कितनी बार? 2 बार। नीचे उत्तर है 5, भाग टूट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और ये कितना हो गया? 58। 54 कितनी बार? 9 बार। पीछे क्या बच गया? 4। कोई संख्या नहीं ऊपर तो सेंसर क्या हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब संख्या में 6 का भाग नहीं जा रहा है तो लिख दोगे आप 2 से विभाजित है परंतु 3 से विभाजित नहीं है। अतः यहाँ पे 6 का नियम नहीं लगेगा और संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। लिख दोगे ये वाली सेम लाइन संतुष्ट नहीं करती, अतः 6 से विभाजित नहीं है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी होगी। संख्या 2 के नियम को संतुष्ट करती है परंतु 3 के नियम को नहीं करती है, अतः संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। वापस सुन लीजिए एक बार। 1258 संख्या 2 के नियम को संतुष्ट करती है परंतु 3 के भाजकता के नियम को संतुष्ट नहीं करती है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखिए क्या दिया है? 4335 इकाई में क्या है? 5, मतलब 2 से विभाजित नहीं हुई। सीधी सी बात है 6 से भी विभाजित नहीं होगी। सेम लैंग्वेज। संख्या 2 के नियम को संतुष्ट नहीं करती अतः 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखिए इकाई का कितना है? 3। तो 2 का नियम क्या होता है? इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। सम मतलब 0, 2, 4, 6 और 8। यहाँ पे क्या है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये भी 6 से विभाजित नहीं है। 2 से नहीं हुई, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। सेम लैंग्वेज। अगला 1,78,000 17,852 17,852। यहाँ पे देखो इकाई का क्या है? 2 हो रहा है। अब देखो 2 मतलब सम संख्या, 2 से विभाजित संख्या हो गई है, मतलब 2 का नियम लागू हो गया। अब 3 का देखिए यहाँ पे अंकों का योग 7 और 1 8 8 8 16 और ये 16 और 7 कितना हो गए? 23 हो गए। योग कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। अब 3 के नियम क्या होता है? संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इसका योग कितना आया अपने? 23 आया है। क्या 3 के पकड़े में 23 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 की भाजकता का नियम नहीं लग रहा है। 2 के लग रहा है परंतु 3 का नहीं लग रहा है। अब 3 का नहीं लगा तो इसमें 6 का नियम भी नहीं लगेगा। तो वापस वही 6 से विभाजित नहीं। आप ये नहीं करोगे, आप लैंग्वेज लिखोगे संख्या में 2 का नियम लग रहा है परंतु 3 का नियम संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऐसी पूरी लाइन लिखनी होगी। अगला देखिए, इसमें देखिए संख्या में इकाई का कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो गई। अब 3 का देखिए 7 और 1 कितना हो गया? 8 8 और 1 9 9 9 18 18 और 4 22 22 और 8 कितने हो गए? 30 हो गए। 22 और 8 कितने? 30। 2 का नियम लग गया और योग कितना आ गया? 30 आ गया। 30 3 से विभाजित है, 2 से भी हो गया। इकाई का देखते ही योग 30 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी हो गया। 2 और 3 दोनों नियम लगे तो यहाँ पे 6 का नियम भी लगेगा। आप लैंग्वेज लिख दोगे यही सेम संख्या 2 और 3 के नियम को संतुष्ट करती है, अतः 6 से विभाजित होगी। जिसमें क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। भाजकता के सारे नियम आप पढ़ोगे, उनको याद करोगे और इनको अच्छे से समझोगे। कल की क्लास में अपन 11 की भाजकता का नियम पढ़ेंगे।
उसको आप अच्छे से समझोगे और तैयार करके रखोगे, उससे संबंधित समस्याएं वो अपन हल करेंगे। धन्यवाद।